आर डी शर्मा एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है सर, ठीक है ना। हम लोग को 6 बोल रहा है, 6 में से एक तो दे दिया सर, यानी 5 निकालना है, ठीक है ना। साइन दे दिया है, उसके बाद हम लोग को कॉस, टैन, कॉट, सेक और टैन निकालना है, ठीक है ना। यानी इसके अलावा 5 और निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। तो पहले हम लोग साइन ए पर बात करते हैं सर, यानी हम लोग सॉल्यूशन किसका बात करते हैं? ए 1 के लिए बात करते हैं, ठीक है ना सर। किसके लिए सर? साइन ए के लिए। ध्यान दीजिएगा, साइन ए के लिए 2/3। ए क्या चीज़ को दिखा रहा है? यानी ए दिखा रहा है एंगल को सर। ए क्या चीज़ को दिखा रहा है? एंगल को। तो ए एंगल लिए है सर, ठीक है ना। ऐसे ही अपने आप फिगर को ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ पर ए क्या है? एंगल है। ए को हम थीटा मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए यहाँ मानेंगे, यहाँ पे नहीं मानेंगे, ठीक है ना। यानी ये एंगल का बात कर रहा है, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो हम लोग को मालूम है वी नो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं सर? P/H पढ़े हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पर है, ठीक है ना। यानी ए के जगह पे क्या है सर? थीटा है सर। अब ध्यान दीजिएगा, P के जगह पे क्या है सर? 2 है। H के जगह पे क्या है सर? 3 है। ध्यान दीजिएगा, P के जगह पे क्या है? 2 है। H के जगह पे क्या है? 3 है। यानी हमारे पास P के जगह पे 2 है सर, H के जगह पे क्या है सर? H के जगह पे हमारे पास 3 है, ठीक है ना। के लेके भी बनाता है कोई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो में के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 के मान लेगा, यहाँ पे 3 के मान लेगा, लास्ट में के क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सिंपल लेकर बनाइए 2 और 3 लेगा, ठीक है ना। अब क्या बोले थे इंट्रो वीडियोज़ में? क्या बोले थे कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 2 है। कितना सर? 2 है, ठीक है ना, 2 है। फिर हाइपोटेन्यूज 90 के सामने क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, यानी 3 है सर। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं सर। आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस हम लोग को बेस निकालना है सर, यानी बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू निकालना है, तो बाई पीटी से, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं सर कि आपके पास बी निकालना है या पी निकालना है, तो हाइपोटेनस से घटा दीजिए, यानी बी इज इक्वल टू ओवर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी बेस निकालना है, हाइपोटेनस निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर और बेस बोल दे तो हाइपोटेनस से घटा दीजिएगा, ठीक है। अब एच कितना है सर? एच 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो बेस यानी 9 में से 4 जाएगा, कितना होगा सर? 5, यानी 5 यूनिट आया सर, ठीक है ना। बी कितना है सर? 5। अब आपके पास पी मिल गया, एच मिल गया, बी मिल गया। आपका पहला मोटिव क्या होना चाहिए? आपके पास 2 वैल्यू देगा, तीनों, यानी तीनों वैल्यू आपको निकालना है। 2 वैल्यू दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ ना, तो हम 3 वैल्यू निकालें, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। पहला मोटिव ये होना चाहिए कि परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए, बेस मालूम होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस मालूम होना चाहिए। तो हम लोग तीनों मालूम कर चुके हैं। अब हमसे बारीकी पूछ रहा है सर, ठीक है ना। पहले साइन हो गया सर, साइन हो गया ना, अब निकालते चल जाइए। अब सेकेंड निकालिए, साइन निकल गया। अब कॉस निकाल दीजिए, कॉस थीटा, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए इसको, मैं इसी का अभी बात हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा, यानी यहाँ पे कहाँ पे बात कर रहे हैं? लिख रहा है, ठीक है। पहला हम लोग को निकल गया ना। अब कॉस थीटा यानी कॉस ए निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, ठीक है ना। याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी B/H। तो B/H, B कितना है सर? √5 है सर। कितना है सर? √5। एच कितना है सर? 3 है सर। यानी कॉस ए का वैल्यू कितना है सर? लिख देते हैं, कॉस ए का वैल्यू कितना है सर? √5/3 आया, ठीक है। साइन मालूम है, कॉस मालूम हो गया। अब टैन निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? टैन। टैन ए, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। टैन थीटा क्या होता है? P/B, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक ना। तो P/B होता है सर, ठीक है ना। टैन ए P/B, तो टैन ए लिख दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर का वैल्यू 2 है, और बेस कितना है सर? अभी बेस निकाले कितना? बेस निकाले √5, जो आ रहा है उसको ब्रैकेट में लीजिए। साइन कॉस टैन हो गया सर। अब उसके बाद हम लोग कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी कॉसेक ए उल्टा कर दीजिए, किसका? साइन का उल्टा होता है, तो H/P होता है सर, H/P। एच का वैल्यू क्या है? साइन का, यहाँ पे देखिए साइन का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 2/3, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉसेक हो गया सर, ठीक है। अब टैन निकल गया सर, तो कॉट निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? कॉट निकाल दीजिए। कॉट ए निकाल दीजिए। टैन का उल्टा, तो टैन का उल्टा यानी टैन है P/B, तो हो जाएगा B/P हो जाएगा, ठीक है ना। अब टैन का वैल्यू निकाले 2/√5, तो उसको पलट दीजिए, √5/2 हो जाएगा सर,
ठीक है ना। अब हमारे पास कितना निकल गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना यहाँ पर, ये मिलाकर एक और निकालना है ना, साइन कॉस टैन, हाँ अब कॉस कॉस बच गया ना, सेक सेक बच गया है, सेक, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, सेक बच गया सर, सेक ए, सेक ए, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा आता है, तो कॉस का उल्टा क्या है, बी बाई एच, यानी एच बाई बी, एच बाई बी, इसका पलट दीजिए 3/√5, तो यहाँ पर सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 3/√5 हो जाएगा, 6 निकल गया ना, क्योंकि पहले से एक दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया कितना, 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या बोला था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक तो दिया हुआ, उसके बाद हम लोग को 5 निकाला था, 1 2 3 4 5 निकल गया, एक पहले से दिया हुआ 6, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन ऐसा मतलब एक के तरह ही है, 2 इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो जगह देख लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 है सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉस ए दिया हुआ है, यानी कॉस ए क्या है सर, आपके पास गिवन है 4/5, अब कॉस थीटा क्या होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा पी बाई एच, ये बी बाई एच होगा सर, बी बाई एच। अब देखिएगा थीटा का जगह पे है, थीटा का जगह पे है, यानी ए को हम लोग थीटा माने, यानी अब बी के जगह पे क्या हो जाएगा सर, बी के जगह पे 4 है सर, एच के जगह पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना, एच के जगह 5। अब देखिए बी और एच मालूम है तो पी निकाल दीजिए, डायरेक्ट पी निकाल दीजिए। क्या बताया था, परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घटा दीजिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है सर, 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना, तो कितना होगा √9, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया सर 3। फर्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए, बी पी और एच निकालना है, बी निकल गया है, बी मालूम था, एच मालूम था, पी निकल गया, 3 निकल गया ना। अब इसके अलावा निकाल दीजिए सब चीज़, पहला निकाल दीजिए साइन ए निकाल दीजिए, साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू है 3 सर, और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4 है, पहला निकल गया, ठीक है, पहला निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है सर, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक निकाल दीजिए, सेक ए, तो क्या है कॉस, यहाँ पे बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा, बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, एच बाई बी। कॉस का उल्टा 4 कॉस का वैल्यू क्या है 4/5 है, लेकिन कॉस से का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, तो 4/5 होगा, तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कितना निकल गया, 2 निकल गया है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक निकाल दीजिए, कॉसेक ए, तो साइन का उल्टा क्या है, साइन का होता है पी बाई बी, टी हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। अभी 3/4 आया है तो 4/3 हो जाएगा, सबका उल्टा कर दीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है ना। उसके बाद दिख रहा है, चलिए यहीं पर बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब टैन निकाल दीजिए सर, टैन निकाल दीजिए, टैन ए, टैन ए, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3 है सर, बी का वैल्यू क्या है सर 4 है, हो गया सर, टैन थीटा भी निकल गया। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है सर, निकाल दीजिए, कॉट थीटा, टैन का उल्टा पी, टैन थीटा का वैल्यू पी बाई बी, तो हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, 3/4 है तो 4/3, ठीक है। अब निकल गया, देखिए 1 2 3 4 5, ये पहले दिया हुआ था 6, ठीक है ना। अब हम लोग 3 पर चलते हैं सर। अब आपके पास टैन थीटा इक्वल टू 11 है सर, क्या है सर, टैन थीटा इक्वल टू 11 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू 11/1, कुछ नहीं तो लिख सकते हैं, ठीक है सर। और टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, पी बाई बी होता है सर, क्या होता है, पी बाई बी होता है, यानी आपके पास परपेंडिकुलर कितना हो गया सर, कंपेयर करिए, परपेंडिकुलर कितना हुआ 11, बेस कितना हुआ सर 1 हुआ। अब आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हाइपोटेनस निकाल दीजिए सर, हाइपोटेनस निकाल दीजिए, क्या बोले थे, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, दोनों को जोड़ दीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो एच कितना होगा सर, 11 का स्क्वायर 121 होगा सर। अब इसको जोड़ दीजिए तो एच का वैल्यू क्या होगा सर 122 होगा सर, क्या होगा सर 122 होगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 11 है, ठीक है। ये बेस हो गया सर, बेस कितना सर 1 है, हाइपोटेनस कितना है सर 122, ठीक है सर, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब बारीकी से निकाल दीजिए, टैन दिया हुआ सर, इसका उल्टा निकाल दीजिए, कॉट, कॉट यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल लीजिएगा, कॉट थीटा, टैन का उल्टा कॉट होता है, और टैन थीटा का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका उल्टा कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 11/1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/11 हो जाएगा, ये पहला वैल्यू आया सर। अब साइन निकाल दीजिए, साइन ए नहीं निकालिएगा, थीटा निकालिएगा, जो एंगल रहेगा वो ये एंगल का बात करेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी बाई एच होता है, पी कितना है सर 11, हाइपोटेनस कितना है सर √122 है सर। अब साइन का उल्टा निकाल दीजिए, ब्रैकेट लीजिए,
दिख रहा है। साइन का उल्टा निकाल दीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है सर? कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा पी बाई एच है तो एच बाई पी कर दीजिए, तो ऊपर पलट दीजिए, यानी ऊपर हो जाएगा 122/11। ठीक है सर। अब कॉस निकाल दीजिए। कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी बाई एच होता है सर। बी बाई एच होता है, तो बेस का वैल्यू कितना है सर? बी का वैल्यू 1 है सर। हाइपोटेन्यूज कितना लाया है सर? √122 लाया है। ठीक है, यानी कॉस थीटा निकल गया सर। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। फार्मूला याद हो जाएगा, बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी है। सेक थीटा, इसका उल्टा कर दीजिए, एच बाई बी। एच बाई बी पलट दीजिए, √122, नीचे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर है। ठीक है ना। कितना निकला? 1 2 3 4 5, आइए पहले से दिया था 6। अब इसका फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है ना। सॉल्यूशन। कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन थीटा। टैन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। क्या हो जाएगा? बी बाई पी, यानी ये 12 जो है ना बी का वैल्यू है, और पी जो है ना ये 5 का वैल्यू है। ठीक है ना। कॉट थीटा बी बाई पी होता है, क्योंकि टैन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, यानी बी बाई पी हो जाएगा। यानी बी का वैल्यू 12 और पी का वैल्यू 5 लिख दीजिए सर। बी का वैल्यू क्या है सर? बी का वैल्यू आपके पास 12 है, और पी का वैल्यू क्या है सर? 5 है। एच निकालिए, क्योंकि बी और पी मालूम है, तो एच निकाल दीजिए डायरेक्ट। एच निकालना है, दोनों के स्क्वायर का सम कर दीजिए, यानी बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है। एच कितना हो जाएगा? 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25। एच हो जाएगा सर कितना हो जाएगा? 169, यानी 169 निकलेगा सर 13। यानी आपके पास एच, फर्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए? एच बी पी निकाल दीजिए, तीनों निकल गया सर। उसके बाद कोई भी वैल्यू बोल दे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर कितना है सर? 5। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है सर 13। बेस तो मालूम है सर 12। ठीक है सर। अब निकाल दीजिए। कॉट है तो टैन निकाल दीजिए पहले। टैन जो यहाँ एंगल है वही एंगल का बात करेंगे, ठीक है ना। थीटा है तो टैन थीटा, ठीक है सर। टैन थीटा, टैन थीटा इसका उल्टा होता है, यानी टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा कर दीजिए, तो कॉट का उल्टा बी बाई 12/5 है, तो ये 5/12 हो जाएगा। ठीक है सर। टैन का उल्टा कॉट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद साइन निकाल दीजिए। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना है सर? 5। हाइपोटेन्यूज कितना है सर? 13। अब साइन का उल्टा निकाल दीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक थीटा लगा दीजिए। पी बाई एच है तो एच बाई पी हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, 13/5 हो जाएगा। 13/5। साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब कॉस निकाल दीजिए। ये कॉसेक हुआ, अब कॉस निकाल दीजिए। कॉस, कॉस और कॉसेक अलग है सर, ठीक है ना। ये कॉस है और ये कॉसेक है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। बेस कितना है सर? बेस है हमारे पास 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। ये आपके पास कॉस थीटा आया। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा, सेक थीटा यानी बी बाई एच, तो एच बाई बी कर दीजिए। अब इसको पलट दीजिए, 13/12, ठीक है ना। 5 रेशियो निकल गया, 1 2 3 4 5, और ये पहले से दिया हुआ 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं।